यस डूअर का इसका पता नहीं ख्याल होता। रखिए। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें किसने डांटा, हु Who स्कॉल्डेड यू। has told you? ऑलरेडी Scolded you? तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हु डिड यू स्कॉल्ड, ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, हु स्कॉल्डेड यू, फाइन। और कल तुम्हारे घर कितने लोग आए, कैसे बोलेंगे? सोचो। How many हाउ people? how many members How many people came? हाउ मेनी पीपल केम टू योर हाउस या होम यस्टरडे। House. जी, इसमें कोई डिड नहीं आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैमरा आप ऑफ कर सकते हैं, आइए। ऑडियो भी ऑफ कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि कहीं पंखा चल रहा होगा, कहीं कूलर चल रहा होगा, कहीं एसी चल रहा होगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, we have already learnt about past indefinite, and let me tell you कि past indefinite जो हमने सीखा, wait a minute, उसका हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और कितना करते हैं। तो आपकी जितनी स्टोरी टेलिंग है, somebody is still coming, जो भी आपकी स्टोरी टेलिंग है गाइस, स्टोरी टेलिंग में 100% इसका इस्तेमाल है, तो इसको आप हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते हो, नेवर एवर। बाकी जितने पास्ट टेंस में आइटम होंगे वो बस सपोर्ट करेंगे, ये सबका बॉस होगा पूरी कहानी में। और जितने भी आप सवाल जवाब करोगे उसमें सवाल में भी इसी का ज़्यादा राइट होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा सवाल आप जो पूछोगे तो उसमें डिड आपको बहुत बार सुनाई देगा, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और हमारी प्रैक्टिस चल रही है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूस। अब इसको अंग्रेज़ों के हिसाब से समझिए, भूल जाइए कि आप किताबों में रहा था रही थी, भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट दैट। आप देखिए कि अंग्रेज़ कैसे सोचते हैं, इसका सिचुएशन देखिए। अंग्रेज़ों के हिसाब से है कि ऑन गोइंग एक्शन इन एनी पास्ट टाइम। ऑन गोइंग का मतलब होता है कि जो पहले से चल रहा हो। कहने का मतलब ये है, आपको एक सिचुएशन देता हूँ। जैसे ये एक लड़की है, ये लड़की सुबह उठी, फ्रेश हुई, उसके बाद ये लड़की गई पार्क। जब ये पार्क गई, इतना बड़ा ये पार्क है, ये लड़की पार्क पहुंच गई। अब इसकी नज़रों ने कुछ ऑन गोइंग एक्शन को देखा। ऑन गोइंग का मतलब समझ में आ रहा है, जो पहले से चल रहा था, चलता हुआ, इसकी आंखों के सामने कुछ भी शुरू नहीं हुआ। जब इसकी नज़र पड़ी तो इसने देखा कि दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। इसने पहले एक्शन को यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर जो ऑनगोइंग एक्शन था, कोई भी ऑनगोइंग हो वो वर्ब हमेशा कौन सा लेता है, आईएनजी लेता है, याद रखिएगा। कोई भी ऑनगोइंग एक्शन आईएनजी लेता है। इसने एक प्रोसेस क्या देखा, टॉकिंग देखा, दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। फिर इसने एक देखा कि एक लड़का और वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, यहाँ पर उसका डॉग है। तो जब इसकी नज़र पड़ी तो ये इस लड़के का कुत्ते के साथ खेलना कंटिन्यूटी में था, ऑनगोइंग था, चल रहा था, कंटिन्यूटी। सेकेंड एक्शन इसने देखा। उसके बाद इसने देखा कि एक आदमी साइकिल चला रहा था पार्क के, ऐसे कोई रहा होगा, साइकिल के लिए बना होता है स्पॉट, उस पर साइकिल चला रहा था। ये तीसरा एक्शन। अब ये लड़की घर आकर के एक स्टोरी सुना रही है अपने फैमिली मेम्बर्स को। अब ये स्टोरी कैसे सुनाएगी, तो ये बोलेगी, अगर इंग्लिश में इसको स्टोरी सुनाना हो तो यहाँ जो दो एक्शंस हुए, ये पास्ट इंडेफिनिट में बोलेगी कि आई गॉट अप अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश या आई फ्रेशनड अप, यहाँ तक तो सेकेंड फॉर्म बोला। आई वेंट टू पार्क, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है। आई सॉ, देखा, ये भी सेकेंड फॉर्म है। फिर वो कह रही कि दो औरतें आपस में टॉकिंग कर रही थी। अब ये ऑनगोइंग दिखाने के लिए कौन सा टेंस चाहिए हमें यहाँ पर, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको कहते सिचुएशनल इंग्लिश। जैसा सिचुएशन वैसी अंग्रेजी, वैसा स्ट्रक्चर।
सिचुएशन के हिसाब से इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इसकी पहचान क्या है। हमें हिंदी में सोचना ही नहीं है। अब हम इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, तो हमें स्ट्रक्चर्स चाहिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। अब सोचिए कि अंग्रेज ऐसे सीखते, कहीं पर रहा था रही थी लिखा है, कहीं कुछ हिंदी लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। दिस इज कॉल्ड सिचुएशन। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है was, दूसरा ऑप्शन है वर। वर्ब जो है, कभी भी ऑनगोइंग वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ होता है, तो आईएनजी लगेगा, ये ऑब्जेक्ट है। अब है कि जब हम आई की बात करेंगे तो आई के साथ हमें क्या लगाना होगा, was। अगर हमें यू की बात करनी है तो यू के साथ वर, वी के साथ भी हमारा वर आ जाएगा। वैसे ही दे के साथ भी वर आ जाएगा। उसके बाद अगर ही आ जाए तो ही के साथ was, ही के साथ was, शी के साथ was, इट आ जाए तो was, दिस आ जाए तो that। एक ना नीना है करके ऐसा कुछ नाम है, उनका ऑडियो प्लीज बंद कीजिए। नीना त्यागी ऑडियो बंद, आपके ऑडियो की वजह से रिपीट हो रही है बातें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ तो आपको, या तो आप ईयरफोन निकाल लीजिए अपना। दैट के साथ was। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आता है दीज, जैसे दीज आएगा तुरंत वर, दोज आ गया वर। अच्छा, जितने भी एक लिस्ट होती है, जैसे माई आ गया, ये माई है, योर है, हिज, हर, आर, देयर, इनके साथ आपको देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि वाज लगेगा वर लगेगा, आप कह ही नहीं सकते। इनको देखकर थोड़ी आप कह सकते हो, इनके बगल में आइटम को देखकर बोलोगे ना। तो अगर माई के बगल में अगर कोई भी आइटम सिंगुलर है, मतलब अकेला है, सिंगुलर मतलब एक, तब तो, और मैं खाली माई ही नहीं, मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ, ये जितने भी आइटम है ना, मैं ऐसे कर देता हूँ कि अगर इनके बगल में कोई आइटम सिंगुलर है, बोले तो एक है, तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, was। लेकिन इन्हीं के साथ, इनके साथ अगर बगल में आ गया गलती से प्लूरल, तो आपको क्या लगाना है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, तो तुरंत आपको वर लगाना है। आप ये नहीं कह सकते कि सर जी योर है, मैं तो योर के साथ वर लगाऊंगा। जी नहीं, हमें योर से मतलब नहीं है, इसके बगल में आइटम से मतलब। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं यार मेरा बेटा खेल रहा था, तो जैसे मैंने बेटा बोला तो एक आइटम सन आ गया, तो तुरंत मुझे वाज लगाना होगा, माई सन वाज प्लेइंग। मान लीजिए आप अगर आपके दो बेटे हैं, आपने गलती से सन्स कहा, तो आप क्या कर लोगे भाई, अब आपको वर, तो माई सन्स वर प्लेइंग। तो आप में से कोई ये नहीं कह सकता है कि सर जी मैं तो माई के साथ वाज लगाऊंगा। हम इस माई से मतलब है कि इससे मतलब है, ये बगल वाले से, सोचो है ना, इस बगल वाले से मतलब है जी। तो उसी तरीके से याद रखिए, अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारा भाई खेल रहा था, तो योर, और यहाँ मैंने बोला योर ब्रदर वाज प्लेइंग, लेकिन जैसे मैंने योर ब्रदर्स कर दिया, अब वर प्लेइंग हो जाएगा। तो हमें ये नहीं रटना है कि सर जी योर के साथ वर लगता है, हमें ये नहीं रटना है, हमें लगना है कि इसके बाजू में क्या है, एक है कि एक से ज्यादा है। ये एक was, ये ज्यादा वर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। जी। तो उसी तरीके से हमने बोला भाई कोई चीज नजदीक में है, जैसे कि यहां पर आप हो, ये आप हैं और आपके बगल में एक लड़की खड़ी है, और आपको बोलना है, आप किसी को कहानी सुना रहे हो, आपके बगल में एक लड़का है, आप सामने वाले से कहानी सुना रहे हो। तो आपको पता है कि जब आप कुछ कहते हो, जो सबसे पहले मुंह खोलता है वो कौन सा पर्सन कहलाता है,
फर्स्ट First. पर्सन। जो First. आपकी बात सुनता है वो कौन हो गया जी? Second. सेकेंड पर्सन। second person, Second person. और जिसके बारे में आप बात करते हो वो हो गया Third. थर्ड थर्ड पर्सन। पर्सन। third person, तो हमें तो पता है कि हम थर्ड पर्सन, अकेला है लड़का है तो हम ही बोलेंगे, लड़की है तो शी बोलेंगे, पता है। She. लेकिन कई बार हम इसको इशारा करके, अगर एक है और नज़दीक है तो हम इशारे में इसको क्या बोलते हैं? दिस। This. बगल में अगर वो लड़की है तो लगा सकते हैं ना, दिस गर्ल। This girl. गर्ल। अगर यही लड़की दूर खड़ी हो That girl. तो तुरंत ये हो That जाएगी girl. दैट। तो हम इशारा बोलेंगे, देख देख वो जो लड़की है ना भाई, वो लड़की ना कल ना मुझे घूर रही थी, Look that girl. दैट गर्ल। that girl, और जैसे यहाँ एक लड़की से दो लड़की हुई, ये दिस बेचारा क्या बन जाएगा? दीज। these, ये लड़की जो गर्ल है वो क्या बन जाएगी? गर्ल्स। girls, तो जब तक ये दिस गर्ल है तब तक तो वाज है, जैसे दीज गर्ल्स हुआ क्या हो जाएगा? What? were, जब तक वो दैट गर्ल है वाज है, और जैसे यहाँ दो लड़की आ गई those, तो ये दैट बन जाएगा दोज। those, दोज गर्ल। अच्छा याद रखिए, अंग्रेजों को नहीं पता कि दोज की हिंदी क्या है। आप यहाँ पे शायद ऐसे पढ़ते होंगे, दीज मतलब ये, बचपन में पढ़ा होगा ये, लगा ना? दीज मतलब ये, दोज मतलब वे। मतलब वो. हाँ, अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं आपके ये और वे से। उनको लगता है कि कोई भाई नज़दीक में, हमारे थोड़े से नज़दीक में अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, उनको जब मैं इशारा करूंगा, इशारा मतलब उनकी तरफ इशारा करते हुए जब उनको मैं बोलूंगा कि देख 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 ये लड़के, देख ये लड़कियां, तो अब हिंदी में ये लड़के बोलोगे, अंग्रेज को पता ही नहीं हिंदी, वो सीधा बोलेंगे दीज गर्ल्स, दीज बॉयज, These दीज girls. चेयर्स, ऐसे करके बात करेंगे। दिस इज हाउ दे टॉक। तो अब समझ में आ रहा है कि कहाँ वाज कहाँ वर। तो बताओ Yes, sir. यार, यह लड़की मुझे घूर रही थी, कैसे होगा? this girl was Staring. Staring at me. This girl was staring staring at me, याद रखिएगा, आपने कभी ऐसा सुना है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन सुना है किसी ने? Yes, sir. यस सर, यस सर। कुछ बने बनाए रटे रटाए प्रेपोजिशन है, स्टेयर के साथ एट लगेगा तो लगेगा, इसलिए एट लगाया है। ये सबकी लिस्ट में दे दूंगा, 300-400 होते हैं, रटने पड़ते हैं। अगर मैं बोलूँ यार वह लड़का मुझे अब्यूज कर रहा था, जी जी भेज, वह लड़का मुझे अब्यूज कर रहा था, That boy was abusing me. that boy was abusing me, और यार ये लड़कियां मेरे बारे में बातें कर रही थी, ये नजदीक में है। These girls are talking. these girls are talking about टॉकिंग टू मी। ओके, बट टॉकिंग अबाउट मी। और वे लड़के तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, those boys those boys were talking about you, talking about you। फाइन गाइस, ठीक है, ओके। अब आप लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर काफ़ी हो रहा है, फिर मैं एक एक बंदे से पूछ लूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमारा स्ट्रक्चर जो बनकर तैयार हुआ, मैंने ऊपर लिखा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है आपका। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, जैसे हम नेगेटिव पर आएंगे, नेगेटिव का एक कॉमन सेंस है कि जहाँ वाज उसके बाजू में नॉट लगा दो। शॉर्ट में क्या हो जाएगा? ये wasn't, wasn't। जो वर है उसके बगल में नॉट लगा दो, क्या हो जाएगा? weren't। तो अब ये सब आपके ऊपर है कि आपको weren't अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुतों को weren't बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है, वो वर नॉट बोले, क्या दिक्कत है। तो स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट या तो was not, वर नॉट, वर में ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको बोलना है कि यार कल तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, तुम मतलब यू, अब यू के साथ You were not talking you were not talking टॉकिंग about yesterday. You were not talking to me yesterday। ठीक है, याद रखना कुछ जगह पर आप लोग कैसे गलती करते हो, वहाँ पर आप लोगों को ना अपना हिंदी वाली फीलिंग याद आती है। जैसे कि किसी के पापा हैं, फादर, तो होता क्या है कि इंडिया में ऐसा है ना कि हम बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम कई बार ऐसा होता है कि पापा को हम बोलते हैं देख देख वो आ गए, मेरे पापा आ गए। हम ना
रिस्पेक्ट के चक्कर में उनको हिंदी में कैसे डील करते हैं, प्लूरल में डील करते हैं। प्लूरल की तरह। वो आ गए तो आप गलती से पापा को दे मत कह देना, याद रखना, दे मत कह देना कि दे वर गोइंग, दे वर कमिंग, ऐसा नहीं। आप हिंदी में उनको इज्जत दे रहे हो, अंग्रेजी में पापा अभी भी क्या है, ही है, ठीक है, पापा दे नहीं है। तो अगर आप लोग ऐसी गलतियां कर रहे थे तो ना करना। उसी तरीके से आपके हस्बैंड है, वैसे तो आजकल लोग इज्जत नहीं देते, अगर हस्बैंड को कुछ ज़्यादा इज्जत दो तो उनको दे मत कह देना, वो भी ही है। कोई भी एक आइटम, एक कोई बंदा हो, कोई भी हो, वो ही है, लड़का लड़की जो है वो शी है, तो दे नहीं बोलना है। दे बोलते क्या हो जाएगा, प्लूरल, एक से ज़्यादा। और जैसे एक से ज़्यादा हो जाएगा वो आज लेगा, वर लेगा, वर, ठीक है। उसी अब सीटी वीटी भी लगा रहे हैं आप लोग, बंद कीजिए ना, इधर देखिए, ऑडियो ऑफ कीजिए। अब खाना पकाने से मैं क्लास ले रहे हैं। एनीवेज, एक मिनट क्या हो गया जी। दूसरी चीज़ सर, इट्स अ डिनर मेकिंग टाइम सर, दैट्स व्हाई सर। ओके फाइन। अब मान लीजिए कि आप, जैसे कि आप हो, आप खुद को हिंदी में मैं बोलते हो तो ठीक है, आप अंग्रेजी में आई बोलते हो, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जो खुद को हम बोलते होंगे, ऐसा भी तो होगा, है ना? यस सर। तो जो जितने लोग हम बोलते हो, कृपया अपने आप को वी मत कह देना, तो इतनी भी हिंदी से इंग्लिश मत कर देना कि वो आप हम बोलते हो। जैसे कि बिहार हो गया, यूपी ईस्ट हो गया, गोरखपुर, बलिया, यहाँ पर सब हम आपस में ज़्यादा, हम कानपुर तक हम करके बात करते हैं। अरे हम गए थे, हम बोले थे, तो बंदा है अकेला और वो खुद को कह रहा है कि अरे हम गए थे, तुम झूठ बोलेगा, तुम तो सूतल थे, हम ही बैठल थे। तो ये जो सूतल बैठल जो हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो हम है भैया, ये आप अकेले हो, आप आई बोलो, ठीक है। तुम हमको सिखाएगा, हम बोले थे ना तुमको, तो ये सब वहीं पर चलता है, इधर अंग्रेजी में नहीं चलता है। गॉट इट? चलिए गाइस, तो ये छोटी छोटी बातें थी। एक और चीज़, ये जो है WERE, आप में से बहुत सारे लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, कृपया इसको वेयर ना पढ़ें, ये वेयर नहीं है, ये है वर माला होता है ना, वर माला वाला वर है ये, तो इसको वेयर नहीं पढ़ें। बोला था किसी ने थोड़ी देर पहले भी जी, क्योंकि ये वेयर, मैं बता दूं कहाँ, बिहार में तो पूरा वेयर चलता है, यूपी ईस्ट में भी पूरा वेयर चलता है, और शायद MP में भी कई लोग वेयर बोलते हैं, तो ऐसा ना बोले। जैसे कई जगह, अब आपके पास वैसलीन है, उसको आप बोलेंगे भैसलीन है, वेरी को आप भेरी बोलेंगे, तो ये सब ठीक, अच्छा साउंड नहीं करता, खराब साउंड करता है, तो इससे आपको बचना है। नहीं तो आपकी अंग्रेजी, आप इतने पढ़े लिखे हो, एक बार आप वैसलीन को भैसलीन बोल के देखो जरा, कहाँ से कहाँ आप चले जाओगे। एक बार मारुति वैन को मारुति भान बोल के देखो, ये देखो मारुति भान आ गया है। तो अब बताओ, बेचारा है मारुति वैन, किसी ने इसका नाम रखा वैन, आप इसको भान कह रहे हो, अरे क्या मतलब है भाई? इतना अच्छा प्यारा वर्ड है वेरी, आप इसको कह रहे हो भेरी, ये भेरी है, कहाँ से भाव है ये? तो सोचिए, और ये आप ही नहीं कर रहे हो, जितने बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग ये गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोन, एक्सेंट वैसा ही है, तो ये गलती नहीं करनी आपको, ये सिखाना मेरा फ़र्ज़ है। अब किसी को अगर बुरा लगे तो डोंट वरी, ठीक है, बताना मेरा फ़र्ज़ है। चलिए, तो इस पर अगर हमें सवाल पूछना होगा तो सवाल कैसे पूछेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं कॉन्वर्सेशन। ये कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है, कॉन्वर्सेशन है। चलिए, कॉन्वर्सेशन में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी बताया होगा। इफ़ देयर आर two people and they are having a conversation with each other, so there are two things which have to be focused on, and the very first thing is how to ask questions, and the second thing is how to reply answer. So let me write over here. The first thing is how to ask questions. Second is how to reply. कभी भी जब आप क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के सवाल बने हैं। पहला सवाल बना है, इसको हम कहते हैं yes no questions. yes no questions. क्वेश्चन कर दो। कैसे yes no question? Let's take an example. Here there is a girl
वाह भाई वाह, बंद कीजिए ऑडियो, ये क्या हो रहा है भाई? कैसे क्लास होगा? खाना पीना सब, नमक दाल सब कर लीजिए। It's very tough. Okay, so here there is a girl, a beautiful girl, and here there is a guy. अब ये बेचारा लड़का इस लड़की से सवाल पूछ रहा है, और चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस है तो ऑनगोइंग एक्शन पूछना है। इसको पूछना है कि एक बात बता, क्या कल तू रो रही थी? तो ये हिंदी में बोल रहा है कि क्या कल तू रो रही थी। ये हिंदी नहीं होता, ये पंजाबी होती, ये मद्रासी, तमिल, बंगाली, भोजपुरी, कुछ भी होता, कुछ भी होता। ये बंदा जानना क्या चाह रहा है, हाँ या ना, कि तू रो रही थी या नहीं रो रही थी। नहीं रोई। तो अंग्रेजों को आपके रही थी से मतलब नहीं है, अंग्रेजों को आपके सेंटेंस के शुरू में क्या से मतलब नहीं कि क्या तू रो रही थी, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है कि आपके मन में जो सवाल है वो जानना क्या चाहते हो, यस या नो। अगर आप यस या नो जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको भैया हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो यस नो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी? हेल्पिंग वर्ब। कौन से हेल्पिंग वर्ब है? एक हमारे पास was है और एक were है। उसके बाद सब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर किसी ने सेंटेंस पूछा, आप हिंदी भूल जाइए, किसी ने ऐसे पूछा कि हे एक्सक्यूज मी, वर यू क्राइंग लास्ट नाइट, तो इसको सुन के हम कैसे समझेंगे कि बंदा क्या पूछना चाह रहा था। है ना, हम यहाँ पर खड़े हैं और किसी ने हमसे अचानक एक क्वेश्चन किया कि हे वर यू क्राइंग लास्ट नाइट। हमने जैसे ये वर सुना, कभी भी जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो इस सुनते हम समझ जाएंगे कि हमसे बंदा क्या जानना चाह रहा है, या तो हाँ जानना चाह रहा है या ना जानना चाह रहा है। ना। हेल्पिंग वर्ब से जैसे शुरू हुआ तुरंत समझ लो कि मुझे आंसर में क्या बोलना है, यस या नो। ऊपर से वर और आईएनजी से पता चल गया कि अच्छा मैं कल रात ऑनगोइंग एक्शन पूछ रहा है कि रोने का काम मेरा चल रहा था कि नहीं चल रहा था, कंटिन्यूटी में था कि नहीं, तो हम ऐसे पूछेंगे। तो अगर मुझे पूछना है कि एक बात बताओ, क्या आज सुबह 6 बजे आप किसी को डांट रहे थे? तब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा कि वर यू Scolding someone someone today morning. अच्छा, आपको पता है आज सुबह की इंग्लिश टुडे मॉर्निंग नहीं होती, दिस मॉर्निंग होती, पता है? this morning This morning, sir. दिस मॉर्निंग एट मान लो 6 बजे, एट 6 am 6, वो मॉर्निंग बोल दिया ना, तो अब एम की जरूरत नहीं है, 6 o'clock ऐसे करके बोलेंगे। अगर मुझे बोलना है कि क्या कल शाम को तुम फुटबॉल खेल रहे थे, तो तुरंत यस नो, Playing वर यू, football. वर यू, Playing football. कल शाम को, evening अब इसका जवाब या तो हाँ या ना। अब बंदा कह रहा है हाँ जी मैं तो खेल रहा था जी, यस आई वाज। I was playing football yesterday. I was playing football yesterday Yesterday. नहीं खेल रहा था ना जी, ना, नो आई I वाज। was I was not playing football yesterday evening. football yesterday evening सर लास्ट इवनिंग नहीं होता क्या? बोल सकते हैं इसको, वैसे लास्ट नाइट ज़्यादा सूट करता है, येस्टरडे इवनिंग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। रात के लिए येस्टरडे नाइट नहीं होता है, लास्ट नाइट। फाइन गाइस, तो जब आप अब इसको हम अपनी स्टोरी टेलिंग में कैसे ऐड करेंगे, तो लेट मी टेल यू कि जो सेकेंड फॉर्म था मैंने आपको बताया कि कितने % यूज होता है सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट 100%, sir. 100%. पक्का चाहिए ही चाहिए, बिना इसके तो आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे। और ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है ये सपोर्टर है, अचानक इसकी ज़रूरत कहीं पड़ जाएगी तो मैं कहता हूँ कि मान लो 30 से लेके 50% तो चाहिए चाहिए। अब कैसे चाहिए, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ और इस सिचुएशन को वीना जी बोलकर दिखाएंगे इंग्लिश में। ओके सर। रेडी वीना जी? यस सर। चलिए, हेलो जी, थोड़ा सिचुएशन तो ये आप हैं, आप सुबह उठे जैसे आप उठे, उठने के बाद आप गए अपने बच्चे के कमरे में, तो आपका बच्चा सो रहा था। मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा, व्हाटएवर, हमें तो सीन से मतलब है। आप जब इसके कमरे में गए तो आपने कुछ होते हुए देखा कि आपका बच्चा जो है, मतलब इसकी कंटिन्यूटी सोने की थी, ये लड़का सोया हुआ था।
पहला एक्शन। उसके बाद आप जब थोड़ा सा कहीं और ड्राइंग रूम वगैरह में मूव किए तो आपने देखा कि आपके हस्बैंड कुछ कर रहे थे, कुछ अखबार, मान लीजिए अखबार पढ़ रहे थे सुबह सुबह, कुछ भी कर रहे होंगे व्हाटएवर, या कोई बुक पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए सुबह सुबह की बात है। तो ये सेकेंड एक्शन आपने देखा। उठने के बाद आपने ये देखा। उसके बाद आप किचन में गई, ये किचन है, किचन में आपने चाय वाय बनाई, चाय बनाई और आपने चाय पी भी ली। ये टी है, मतलब मेक टी, और ये टेक टी। आपने चाय पी भी ली। उसके बाद आप चली गई पार्क, ज़्यादा हौच पौच हो गया, पार्क चली गई। जब पार्क में गई तो पार्क में आपने देखा कि एक लड़का एक सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहा था। ये है सिक्योरिटी गार्ड, ये है लड़का, वो बहस कर रहा था। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे खड़े थे, ये खड़े थे। आप गई और फिर आप घर वापस आ गए कि छोड़ यार यहाँ नहीं रहना। ये सीन है, यानी कि आप सुबह उठी, सबसे पहले बेटे कमरे में, उसके बाद अपने हस्बैंड को देखा कुछ कर रहे थे, फिर आप किचन में गई, चाय बनाई, पार्क गई और ये ड्रामा देखा, घर आ गई। ठीक है जी? Yes, sir. चलिए, गो अहेड। Okay, sir. I got up early in the morning. Then I went to my son's bedroom. I saw my son was sleeping. After that, I went drawing room. I saw my husband was reading the newspaper. Then after that, I went into kitchen and I made tea. And I took tea with my husband. After that, I went to park. I saw one boy were arguing with one boy was arguing with security guard, and a lot of people were standing over there. After that, I came back to my home. सुपर वीना जी, Nice. कमाल कर दिया आपने, सुपर, बेहतरीन। अब देखिए ये मैंने सिचुएशन क्यों दिया था। अब आइए, यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ कि अगर कोई सोया हुआ है, सोया हुआ, आजकल अच्छे इंग्लिश में पता है एक वर्ड आ गया है, इसको बोलते हैं अस्लीप। Asleep, yes. अब आप आराम से कह सकते हैं कि मेरा बेटा सोया हुआ था, इसको एडजेक्टिव है ये, तो माई सन वॉज अस्लीप। इसमें मतलब आईएनजी नहीं लगाना है, ये अस्लीप स्पेलिंग गलत हो गई। इसका मतलब कि सोए हुए अवस्था, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ये स्टेट ऑफ बीइंग से आप काम चला लेंगे। हालांकि आपका गलत नहीं था, ही वाज स्लीपिंग, बट क्या पता आपको किसी न्यूज़पेपर में ऐसा मिल जाए, किसी नॉवल में मिल जाए, तो घबराना नहीं है। अस्लीप मतलब सुना होगा, जरूर सुना होगा ये वर्ड। किसी ने देखा ये वर्ड कहीं पर? नहीं देखा? Yes, sir. देखा है ना? Yes, sir. तो ऐसे बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि कभी भी, जैसे मुझे बोलना है यार वो वहाँ पर खड़ा था, वो वहाँ पर बैठा हुआ था, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज़, कहीं से शोर है। उसने कुछ पहना हुआ था, ऐसे बोलते हैं ना, पहना हुआ था या पहन रखा था। तो इस तरह से अगर बोलना है, कोई लेटा हुआ था, ये सब कुछ आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। जिस भी टेंस का है उस टेंस में लगाइए। अगर मैं बोलूँ कि वो कुछ लोग खड़े थे, तो सम पीपल, यहाँ वर्ब लगाइए और क्या करना है आपको, स्टैंडिंग लगाना है। और कुछ लोग खड़े हैं तो प्रेजेंट कर दीजिए, सम पीपल Are standing. आप इसके हिंदी पे नहीं जाइए कि सर मैं तो रहा था आएगा तभी आईएनजी लगाऊंगा, ये तो खड़े थे, इड़े आ रहा है। अरे भैया इन चक्रों में ना पड़े, सिचुएशन को समझे। कोई अगर खड़ा था, बैठा था, लेटा था, सोया था, लटका था, ये सब आपको आईएनजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो बताइए, मेरी बहन कुर्सी पर बैठी हुई थी, आप कैसे बोलेंगे? My sister is sitting on the chair. आपको पता है ना, अगर कुर्सी में वो हाथ बने हुए हो तो इन द चेयर भी हो जाता है, मालूम है? Yes. Yes, sir. Or sitting in the chair. हाँ, इन द चेयर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ये सिचुएशन संदीप कौर, आर यू देयर?
नहीं है। संदीप Yes sir. Yes sir. Yes sir. आपके लिए है, Yes sir. आप ट्राई करो। तो ये अभी आप क्या यूएसए में हो, कनाडा में हो अभी संदीप? नहीं सर, अभी तो दुबई में हूँ सर। अच्छा दुबई में हो, ओके। यूएसए कब जाना है? सर वो इंटरव्यू का थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए अगस्त में बोल रहे हैं, 10 सितंबर के पहले वीक आ जाएगी। ओके ओके फाइनल डेट है। ठीक है। चलिए तो ये आपके लिए है। आप सुबह उठे, फ्रेश हुए, किचन में गए, फ्रिज खोला, दूध नहीं था, मिल्क नहीं था। फिर आप शॉप चले गए, एक दुकान पर गए। अगर ये संदीप से ना बने ना तो फिर ये कोई, हाँ ठीक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी ट्राई कर सकता है। तो शॉप पर गए, शॉप पर ये आप खड़े हो यहाँ पर। जब आप शॉप पर गए तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये जो दुकानदार है ये अपने किसी कस्टमर को उधार कुछ लिया होगा तो उसको डांट रहा था कि कब दोगे पैसे, ये वो कुछ डांट रहा था। ये जो दुकानदार की जो वाइफ है, दुकानदार की वाइफ बाकी कस्टमर्स को मतलब डील कर रही थी। डील करना मतलब सामान वामान दे रही होगी, ये वाइफ है। मतलब जो हस्बैंड है दुकानदार, वो किसी के साथ क्वारल कर रहा था, आर्ग्यू कर रहा था। वाइफ जो है वो बाकी कस्टमर्स को सामान दे रही थी। और ये दुकानदार के बच्चे यहाँ पर हैं, ये चिल्ड्रेन है, ये चिल्ड्रेन है। ये जो बच्चे हैं ये एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। यहाँ पर एक डॉग है, कुत्ते के साथ खेल रहे थे और कुत्ते को एक एक बिस्किट डाल रहे थे। कुछ ज़्यादा मुश्किल दे दिया मैंने संदीप को। सब सोच के संदीप ने फिर भी कैसे भी दूध खरीदा, घर वापस आ गई। तो जब तक संदीप आप करोगे या मैं किसी को ट्रांसफ़र करूं? नहीं सर, मैं ट्राई करती हूँ। ट्राई करोगे? चलो चलो बोलो। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, आ जाओ। I got up early in the 6 o'clock. Then I went to the kitchen. Then I went to the kitchen. Then I made for tea for myself. ना अरे अजी ना, Yes. जी ना, Yeah. फ्रिज खोला, दूध नहीं था जी। Okay, दूध fridge. I opened the fridge. I saw there was no milk in the fridge. Then I went to the shop. I जैसे मैं दूध खरीदना चाहती सर। I went to the shop to buy milk. I went to the shop to buy milk. I saw the shopkeeper quarrel with the customer. अब बताओ क्वारल होगा कि was quarreling होगा, सोचो। Sorry, was Quarreling. Was quarreling. The shopkeeper was quarreling with the customer. Quarreling, हाँ। Quarreling. The shopkeeper wife, sir. Shopkeeper's wife. The shopkeeper wife, sir. नहीं वाइफ्स तो ज़्यादा हो जाएंगी, एक ही होगी ना, या क्या पता 2-3 रखा नहीं हो? वाइफ नहीं अच्छा नहीं सर, वाइफ ही बोल रही Wife ही। हूँ। The shopkeeper वाइफ एक्चुअली जब जैसे सर कीपर, सामान इनको ना ऐसे बोल, जब कीपर में ऐसे करना चाहिए, नहीं ऐसे। शॉपकीपर्स वाइफ। ठीक है सर, शॉपकीपर वाइफ जैसे सामान दे रही सर, उसको क्या बोलते हैं? was dealing the customers, डील कर रही थी, was dealing Okay, sir. dealing with the customers. शॉपकीपर वाइफ was dealing customer. उनके बच्चे मतलब वो खेल रहे थे उनके dog के बच्चे, साथ। याद करो, their children. हाँ their children were playing with dogs. With the dog. Then फिर मैंने दूध खरीदा, मतलब I bought the milk. Then I went to my house. भाई, Came back. Came back. Then I Came went back. came back. to बहुत my अच्छा house. संदीप, देखो अच्छी कोशिश की, वाह सुपर। बहुत फर्क है इस बच्ची में, बहुत Thank you so बढ़िया। much.
तो गाइज, तो मेरा काम हुआ अब Sir? खत्म। जी बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है जी, नाउ आई एम डन Sir? विद इट। एक मिनट, और ये फाइल मैं आपको भेजता हूँ। अब आप चाहो तो जो जो कल कियान के बारे में नहीं बोला था पहले बोलना शुरू करेंगे। प्रीति सबसे पहले बोलेंगी। चलिए मैं ये जरा ट्रांसफर कर दूँ। हाँ हाँ ठीक। सर मेरी कहाँ मिस्टेक की आप प्लीज मुझे ये बताइए। एक बार फिर बोल दीजिएगा, अभी मैं नोट कर लूँगा। एक बार Okay, sir. नोट कर लूँगा। फाइन गाइस। और सर guys- आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ पूछिए। संदीप ने बोला डीलिंग विद कस्टमर, सर हम मैनेजिंग कस्टमर्स भी बोल सकते हैं क्या? हाँ हैंडलिंग भी कह सकते हैं। शी वाज हैंडलिंग द कस्टमर्स। ओके सर। हैंडल मुझे अच्छा लगता है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। शी वाज हैंडलिंग द कस्टमर्स। Sir, say there wasn't any milk in the fridge. हाँ हाँ सही है, देयर वाज नो मिल्क इन द फ्रिज। सही है। तो ऑडियो बहुत सर खराब। रन आउट भी बोल सकते हैं, क्या कहते हैं? रन आउट भी बोल सकते हैं। फिर रन आउट में पूरा The milk. वो टेंस लगाना पड़ेगा कि द मिल्क हैड रन आउट, दूध खत्म हो चुका था, पूरा ऐसा बोलना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। ओके चलिए गाइस, तो मैं वो पिक्चर दिखाता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ करता हूँ।